हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे है दानिश मलिक भाई, डिजिटल दानिश यूट्यूब चैनल से। और आज इनसे हम जानेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि ड्रॉप शिपिंग से आप किस तरीके से महीने का लाखों बना सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ड्रॉप शिपिंग में भी बहुत सारा पैसा है, ड्रॉप शिपिंग से भी लोग बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं इंडिया में, तो उसी के बारे में हम सब बात करने वाले हैं दानिश भाई से। और कुछ मिथ्स हैं जो आप सबके वो भी क्लियर करेंगे और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रेटेजीज की जरूरत है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीटली लास्ट तक देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा, आप सब देख रहे हैं ट्राई टेक, नाम मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम सब बात करने वाले हैं कि ड्रॉप शिपिंग से कैसे आप लाखों कमा सकते हैं महीने का। और भाई भी कर रहे हैं, दानिश भाई भी बहुत टाइम से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ये अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगे कैसे उन्होंने करा और कैसे आप सब भी कर सकते हैं। तो चलिए एक क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं भाई का, दानिश भाई का, कि भाई आपने कैसे स्टार्ट किया। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, आपने अपना टाइम दिया हमारे चैनल पे आए, तो भाई बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, आपने ऐसा मौका दिया मुझे कि आपके चैनल पे मैं आके आपके ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकूं। और अगर मैं बात करूं ड्रॉप शिपिंग की, तो ड्रॉप शिपिंग लगभग मैं 2015 से कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कर रहा था। उस टाइम इतने रिसोर्स नहीं थे, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो ट्राई करते थे, फेल होते थे, ट्राई करते थे। तो लेकिन उसके बाद सीखते रहे, लर्निंग। इंडिया में इस तरह का कंटेंट नहीं मिल पाता था, तो हमें बाहर के जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ता था। और अभी इंडिया में अगर मैं बात करूं ड्रॉप शिपिंग, तो इंडिया में भी अभी काफी ऑनलाइन बिजनेस में सबसे लेटेस्ट अगर मॉडल होगा तो शायद ड्रॉप शिपिंग ही मॉडल होगा। तो धीरे धीरे नॉलेज गेन करना स्टार्ट की, साथ में फेलियर भी फेस किए बहुत सारे। और 2016 के बाद में एक अच्छा बिजनेस स्टैंड कर पाए कि हाँ, ड्रॉप शिपिंग अच्छे से हम कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था कि वर्डप्रेस से हम वूकॉमर्स के थ्रू करते थे ड्रॉप शिपिंग। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी और बहुत सारी चैलेंजेस थे, चीज़ें हम लर्न कर रहे थे। इंडिया में बिजनेस नहीं होता था, हम यूएस में करते थे। तो अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट सेल करना, मतलब एक इंटरनेशनल बिजनेस में अगर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत सारी क्रिएट होती है। लेकिन अभी का जो टाइम है, अभी बहुत मैं इंडियंस जो ड्रॉप शिपिंग ऐप आ गई हैं तो उनको बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने इंडिया में ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा दी कि आप इंडिया में रह के इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। तो जैसे पहले हम अली एक्सप्रेस से यूएस में और मतलब दूसरे डिफरेंट कंट्री में प्रोडक्ट सेल करते थे, अब हम वही प्रोडक्ट उन अच्छी क्वालिटी के साथ में इंडियन सप्लायर के साथ में रह के इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो जैसे तो ये नई चीज मतलब अभी रिसेंटली मतलब इंडिया में ऑप्ट किया, इंडिया वाले ये सब करने लग गए। जी राइट। तो भाई अभी फिलहाल तो अभी आप उसके बारे में बताइएगा कि ड्रॉप शिपिंग लाइक कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। ऑडियंस को बेसिक नॉलेज आई थिंक तो होगी, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मे बी उनके लिए आप बता सकते हैं। बाकी अभी जैसे आपकी अगर हम जाने आपके बारे में, तो आप लाइक कहाँ से अपनी थोड़े पर्सनल लाइफ के बारे में क्विकली, कि जैसे आपने कहाँ से पढ़ाई की, कैसे स्टार्ट किया और कैसे आप मतलब ऑनलाइन में आए, आप जॉब करते थे, आपने बताया कि आपके न्यूज चैनल भी थे, आपने न्यूज में भी काम किया, तो वो सारी जर्नी। देखिए, जर्नी की अगर बात करें तो मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो एजुकेशन हुई है वो यूपी में हुई है, यूपी के एक छोटे से शहर में। और वहाँ से ही मैंने अपने 12th के बाद में एक शेयर मार्केट से अपना करियर स्टार्ट किया और शेयर मार्केट से काफ़ी पैसा कमाया बहुत कम एज में, जब 12th पास आउट में था। और उसके बाद काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा था। लेकिन वो है ना कि आप शेयर मार्केट में छोटा छोटा अर्न करते हो और फिर एक ही बार में गवा देते हो। तो वही कुछ सीन मेरे साथ हुआ। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में टाइप में चला गया था। लेकिन हाँ, क्योंकि इंटरनेट मुझे ऑनलाइन बिजनेस की वजह से मुझे मिल गया था, तो उसी टाइम से मैंने ब्लॉगिंग एक अपना शौक रखा। तो ब्लॉगिंग में मैं एक्टिव होता चला गया। फिर साथ में एजुकेशन चलती रही, एजुकेशन मैंने कंटिन्यू की। तो लगभग 2011 में एक एक्टिव और एक प्रोफेशनल मैं ब्लॉगर बन गया और मैंने उस करियर को मतलब एक एज ए मतलब प्राइम में लिया और मैं न्यूज़ ब्लॉगिंग में आया। तो न्यूज़ का जब मुझे शौक लगा तो फिर उसके बाद मैं जी मीडिया में मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ से मैं सेलेक्ट हुआ और अपने जोन का, जहाँ से मैं एजुकेशन ले रहा था यूपी में, उस जोन का मैं एज ए रिपोर्टर अपॉइंट किया गया और वहाँ पर मैंने जी के लिए काम किया। उसके बाद मीडिया में शौक बहुत लग गया, तो साथ में मेरी न्यूज़ वेबसाइट भी चल रही थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी था। तो फिर अपना मैंने चैनल, लोकल चैनल स्टार्ट किया।
लोकल न्यूज चैनल? जी, लोकल न्यूज चैनल अपना स्टार्ट किया, उसकी लाइसेंसिंग वगैरह करवा के। और पहले तो मेरा एक डिस्ट्रिक्ट में था, फिर उसको मैंने मूव कराया उत्तराखंड में। ऑलमोस्ट 80% उत्तराखंड का एरिया कवर किया और अपना एक न्यूज चैनल लॉन्च किया केबल के थ्रू। हाँ, तो अभी मैंने भाई से वही पूछा था, हम कन्वर्सेशन बातचीत कर रहे थे कि आपका जब न्यूज चैनल अच्छा चल रहा था तो बंद क्यों हो गया? देखो, बंद एक जो टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ चीजें बंद होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। तो जैसे सेटअप बॉक्स का ये सिस्टम जब आया तो केबल, लोकल केबल ऑपरेटर को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो हमारा जो सिस्टम था वो केबल के थ्रू चलता था, तो वो फिर धीरे धीरे वो चीज खत्म ही हो गई। तो जब हम सरवाइव नहीं कर पाए तो हमें वो बिजनेस अपना वाइंड अप करना पड़ा। उसके बाद फिर ऐसे ड्रॉप शिपिंग में कैसे आ गए आप? ड्रॉप शिपिंग में क्योंकि ब्लॉगिंग मेरी ऑलरेडी चल रही थी न्यूज में, न्यूज हिंदी न्यूज फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, गूगल हिंदी आया तो हम हिंदी में आ गए, हिंदी लैंग्वेज में। हमने काफी सारी मार्केट कवर कर ली, कैप्चर कर ली। इवन बहुत सारी नेटवर्क, मतलब वेबसाइट, एन नंबर ऑफ वेबसाइट थी न्यूज की। तो वहीं से बस एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने का आइडिया आया, क्योंकि मेरे जो स्पॉन्सर थे न्यूज चैनल के टाइम पे, तो वो हमें एडवर्टीजमेंट दिया करते थे प्रोडक्ट सेल करने के लिए, प्रोडक्ट कैंपेन। तो वहीं से माइंड में ये आया कि हम क्यों ना अपने प्रोडक्ट सेल करें। तो जब रिसर्च करना स्टार्ट की थोड़ा सा, तो एक चीज ये भी आई कि ई कॉमर्स कर सकते हो आप। फिर आप बिना प्रोडक्ट रखे अपने प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हो, वो जब रिसर्च माइंड में आई तो फिर ड्रॉप शिपिंग में मैं फिर डीपली इसमें रिसर्च करने लगा। और उस टाइम ईबे के थ्रू भी ड्रॉप शिपिंग हमने की यूएस वगैरह में, और अमेजोन भी उस टाइम पे ये सर्विस दिया करता था। बहुत पहले की बात है, 2000 लगभग 14-15 की। तो उस टाइम पे सारी, अब तो अमेजोन इंडिया में तो नहीं देता ये सर्विस। तो ईबे के थ्रू भी हमने अपनी ड्रॉप शिपिंग किया। और फिर अली एक्सप्रेस एक प्रॉपर वेब फॉर्मेट मिल गया कि आप एक अपनी वू कॉमर्स पे वेबसाइट बनाइए, अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कीजिए और यूएस में या यूके में उसकी मार्केटिंग कीजिए, पेड कैंपेन चलाइए, या फिर आप एक शॉर्ट आउट चलाइए और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल कीजिए। और एक जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका प्रोडक्ट पे, सपोज अगर आपको अली एक्सप्रेस पे $2 का एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप उसको $10 या $12 का सेल कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था। तो मेरा जो बिजनेस, जो ब्लॉगिंग वगैरह चलते, वो थोड़ा साइड होते चले गए। जहां देखो ये होता है कि जहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है आप उसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, ज्यादा टाइम आप वहीं बिताते हो। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी हुआ कि मैं फिर इस बिजनेस को ज्यादा टाइम देने लगा और लगभग 2016 के आसपास से मैं फुल्ली इसमें इन्वॉल्व होता चला गया। तो जो मेरे न्यूज के ब्लॉग थे वो मेरी टीम हैंडल करती है, मेरे फिर अब मेरे बड़े भाई हैं वो उस चीज को, बिजनेस को देखते हैं। और मैं ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग में आया लगभग 2 साल से। जब ये इंडिया में मीशो और ग्लोरोड ऐप लॉन्च हुई है तब मैंने देखा कि ये हाउसवाइफ काफी अच्छा सेल कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैंने सोचा कि मैं इस बिजनेस को स्केल कर रहा है। तो फिर मैंने लगभग 1 साल तक पूरा जो सिस्टम है मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया और बिजनेस करके देखा इनके साथ में। काफी लोग, इन एप्स ने, इन कंपनी ने मुझे सपोर्ट किया, पर्सनली सपोर्ट किया। मतलब मीशो और इन सब ने? जी, मीशो और ग्लोरोड ने काफी, क्योंकि मैं इनको बिजनेस दे रहा था तो काफी इन लोगों ने सपोर्ट किया। और फिर मैंने लॉकडाउन का जो पीरियड था, तो जब अपना चैनल भी मेरा नया लॉन्च हो चुका था यूट्यूब पे आने का, मैं सोचा कि क्यों ना इस बिजनेस को आगे लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग लॉकडाउन में, करोड़ों लोग जॉब बिजनेस से बिल्कुल खो बैठे थे। तो मैंने इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया इंडियन ड्रॉप शिपिंग के नाम से, जहां आप इंडियन ऐप के थ्रू इंडिया के प्रोडक्ट इंडिया के में ही सेल कर सकते हो और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आज की डेट में मेरे स्टूडेंट, मैं अपना तो यहाँ पर अगर आपको बताऊंगा तो शायद यकीन ना हो लोगों को, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है इसमें। तो मेरे स्टूडेंट आज की डेट में, मतलब अगर मैं उनके रेवेन्यू की बात करूं तो कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख। रिसेंटली मैंने अपने एक स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस किया था अपने चैनल पे, तो लगभग उसका 34-35 लाख 14-15 दिन का रेवेन्यू था। तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते इस बिजनेस से आप इतना अर्न कर सकते हो। तो ड्रॉप शिपिंग से आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अभी चलिए वही हम बात करते हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता, बहुत सारे लोग इसका टाइटल थंबनेल देख के वीडियो देखने आए होंगे, तो अब उनको अब जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। पहले तो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है वो आप बताइए, उसके बाद फिर हम कुछ और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल। तो मैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल आपको बताऊं तो आपको तो जैसे मालूम ही, आपके ऑडियंस को मैं बता देता हूँ। देखिए, ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, हमें सिर्फ मार्केटिंग करनी है। मतलब आप ये समझ लीजिए, आपके आसपास कोई मैन्युफैक्चरर है जो कोई प्रोडक्ट्स बनाता है। सपोज आप ले लीजिए, साड़ी बनती है आपके पास में, तो उस जो वो सेल करता है साड़ी को, वो एक लिमिटेड एरिया है।
तो आप क्या करोगे, आप उससे कांटेक्ट करोगे कि भाई आपकी XYZ जो साड़ी है मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू इनको सेल करूंगा, लेकिन मैं आपको ऑर्डर ला के दूंगा और उस ऑर्डर को आप मेरी बिहाफ पे मेरे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नहीं रखना अपने पास, प्रोडक्ट सप्लायर का है, मैन्युफैक्चरर का है या फिर होलसेलर का है, और आपको उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ सिर्फ शोकेस करना है वेबसाइट पे और मार्केट में उसको सेल करना है। जैसे आपके पास ऑर्डर आएगा, आप ऑर्डर कलेक्ट करोगे और ये ऑर्डर दे दोगे आप मैन्युफैक्चरर को, तो वो आपकी बिहाफ पे उस प्रोडक्ट को पैक करके आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा। इस बीच में जो है आपकी डीलिंग होती है कि जो साड़ी की कॉस्ट है सपोज 500 है, आप उसको मार्केट में सेल करोगे 1000 रुपीज का, क्योंकि आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी उसमें आएगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन। तो वो बहुत इजी है, मतलब इजी है इसको सेल करना। ऐसा नहीं है कि 500 की चीज आप 1000 में सेल नहीं कर सकते, इवन 2000 में भी सेल कर सकते हो अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहे हो। बिल्कुल। और आप डील करोगे सप्लायर से या होलसेलर से कि वो जो कॉस्ट है वो और कम हो जाए, क्योंकि आप उसको एक एक्स्ट्रा बिजनेस दे रहे हो। अभी तक तो वो एक लिमिटेड एरिया में ही सेल कर रहा था, लेकिन अब आप उसको एक एक्स्ट्रा बिजनेस दे रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको कॉस्ट भी कम देगा। ठीक है, तो वहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है और ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है ये ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। बिल्कुल, तो इतने सरल भाषा में आपने सीखा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। तो दानिश भाई, अब जैसे ऑडियंस को ये समझना है कि भाई कैसे हम एक्चुअल में स्टार्ट करें, मतलब क्या हमको पहले कुछ क्या स्टेप करना चाहिए अगर हमको स्टार्ट करना है। हम मीशो ऐप डाउनलोड करें, हम क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, तो क्या प्रोसेस होगा? देखो, जैसा जब मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था चीज़ों को अरेंज करना और सारी चीज़ें अलाइन में लाना और बिजनेस स्टार्ट करना। बट अभी इंडियन ड्रॉप शिपिंग, जिसको मैं बोलता हूँ इंडियन ड्रॉप शिपिंग प्रॉपर, और जो मैंने अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस भी की, पूरी इसकी प्लेलिस्ट बना के मैंने बताया है लोगों को, वो बहुत ईजी हो गई है। मतलब इवन आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, नॉर्मल 20-25 हज़ार रुपए की लिमिट का मिनिमम क्रेडिट कार्ड होता ही है। जिनके पास नहीं है क्रेडिट कार्ड, देखिए अभी अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं ऑनलाइन के टाइम में, तो आप उनको अरेंज करके उनसे बिजनेस कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, शॉपिफाई का एक पैनल आता है जो आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ मैं रोक के एक चीज ये बता दूं कि आपके ऑडियंस के माइंड में ये आएगा कि हम वर्डप्रेस से क्यों नहीं कर सकते, हम शॉपिफाई से क्यों करें, या पेड सर्विस क्यों ले जब हम फ्री सर्विस मिल रही है। तो टेक्निकल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। वर्डप्रेस पे वो चीज आप इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते जो आप शॉपिफाई पे कर सकते हो, क्योंकि शॉपिफाई आपको करके दे रहा है वो सारी चीजें। और जब आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप बिलीव करो कि आपको जो टाइम स्पेंड करना है वो अपने कस्टमर सर्विस में करना है और मार्केटिंग में करना है। अगर आप टेक्नोलॉजी में फंस के रह गए तो आप ना मार्केटिंग कर पाओगे और ना कस्टमर सर्विस दे पाओगे। तो हम शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाते हैं और आज की डेट में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ग्लो रोड ऐप ने। ग्लो रोड, अच्छा ग्लो रोड जी, उसने शॉपिफाई में अपनी ऐप इंटीग्रेट करवा दी है, जिससे हम ग्लो रोड के जितने भी प्रोडक्ट हैं, लगभग 8000 प्रोडक्ट हैं, उसको हम अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये तो बहुत सही चीज है जी। तो हम वो सारे 8000 प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे ला के डाल सकते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर सकते हैं। सपोज अगर कोई शूज है, स्पोर्ट शूज है, वो आपको ग्लो रोड पे 500 रुपीज का मिल रहा है, तो इजीली आप उसको 999 में सेल कर सकते हो। आप उसमें अपनी मार्केटिंग कॉस्ट भी निकाल सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, ग्लो रोड की ऐप इंटीग्रेट करनी है शॉपिफाई में। शॉपिफाई पे साइन अप करके ग्लो रोड पे आओ, वहां से प्रोडक्ट फैच करो और सिंपली उसकी फेसबुक पे मार्केटिंग करो। फेसबुक ऐड चला के, जी, पेड ऐड चलाना है आपको। और कन्वर्जन ऐड चलाते हैं हम। हाँ, हम जो सेल के लिए ऐड चलाते हैं, चाहे ई कॉमर्स हो या ड्रॉप शिपिंग हो, सिर्फ हम फेसबुक कन्वर्जन ऐड ही चलाते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक या फिर एंगेजमेंट ऐड बिल्कुल नहीं चलाते हैं। हमें सिर्फ सेल चाहिए होती है, तो फेसबुक हमें ऐसी ऑडियंस प्रोवाइड कराता है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो भाई अब जैसे हमें अगर प्रमोशन की बात करें, चलो स्टोर तो हमने वहां से बना लिया, लिस्ट भी कर दिए प्रोडक्ट, तो अगर हम प्रमोट करेंगे तो फेसबुक ऐड चला के हमको करना है, कन्वर्जन ऐड हम चलाएंगे, तो उसके लिए हमको पर्टिकुलर अपने जो भी उसका पेज भी बनाना पड़ेगा, जो भी ब्रांड है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उस पर कन्वर्जन ऐड हम रन करें जी। और मतलब कितने बजट हमको लगाना चाहिए डेली बेसिस पे, या फिर कैसे, कितना खर्चा क्या होगा? अभी तक खर्चे के ऊपर हमने बात नहीं की। खर्चे की अगर बात करें तो देखो, शॉपिफाई की एक फीस है $29 पर मंथ में, वो आपको एक पैनल प्रोवाइड कराता है। बहुत ऑसम पैनल है उसका, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ग्लो रोड ने आपको फ्री में 8000 के आसपास प्रोडक्ट दे दिए, वो आप अपनी वेबसाइट पे लाके डाल दो। थोड़ा मेहनत लगेगी उसमें,
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है थोड़ा सा, बट अभी ऑटोमेशन पे चूज करने में, हाँ प्रोडक्ट सिलेक्शन, क्योंकि देखो इसमें कई तरीके से हम काम करते हैं। एक तो सिंगल प्रोडक्ट स्टोर हमने बना लिया, तो वहां पर आप एक प्रोडक्ट लिया, आप अच्छे से शोकेस किया, उसकी डिटेलिंग की, उसकी इमेजेस डाली, वो सिंगल प्रोडक्ट हो गया। एक हो गया निश स्टोर, जैसे आप ब्लॉगिंग में यूज करते हो निश स्टोर बनाते हो, ऐसे हम ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग में निश स्टोर बनाते हैं। तो एक पर्टिकुलर निश, जैसे मैंने फुटवेयर ले लिया, तो मेरा सारा स्टोर पे जो है ना फुटवेयर है सारा, मैंने टी शर्ट्स ले ली, पीओडी ले ली, तो मैंने सारी टी शर्ट्स ले ली, या फिर मैंने कुछ होम अप्लायंसेस ले ली, तो एक पर्टिकुलर निश स्टोर बनाते हैं। एक होता है जर्नल स्टोर, तो वहां पर कैटेगराइज कर देते हैं हम सारी चीजों को, और एक ही स्टोर पे सारे प्रोडक्ट रख लेते हैं। तो यहाँ जो मेरा सजेशन रहता है नॉर्मली आप लोगों से, वो यही रहता है कि आप एक निश स्टोर बनाओ, क्योंकि देखो फेसबुक भी एआई पे काम करता है। बिल्कुल। तो जब हम एक इंटरेस्ट में काम करते हैं, एक निश के साथ में काम करते हैं, तो हमारा फेसबुक पिक्सल जो है वो स्ट्रांग होता है। फेसबुक पिक्सल वो होता है जो हमें ऑडियंस लाके देता है, मतलब आप रिटारगेट कर सकते हो। हाँ रिटारगेट कर सकते हैं, और उसको थ्रू सेल करते हैं। तो जितना डेटा हमें चाहिए होता है, जो ऑडियंस हमें चाहिए होती है, वो हमारे पर्टिकुलर निश से रिलेटेड रहती है। तो क्या होता है कि सेल बूस्ट होती है, एक तो कम कॉस्ट जाती है, सीपीपी कॉस्ट पर परचेज जो है वो कम जाती है। और देखो जब आप किसी स्टोर पे आए हो, सपोज मेरा जो निश स्टोर है वो कैट से रिलेटेड है, मैं कैट या डॉग से रिलेटेड आइटम सेल करता हूँ, तो आप अगर मेरे स्टोर पे आओगे तो आप देखोगे कि मैं कैट के वियर बेच रहा हूँ, विंटर वियर सेल कर रहा हूँ, उसके फूड आइटम भी सेल कर रहा हूँ, तो आपकी रिक्वायरमेंट मेरे प्रोडक्ट देख के बढ़ जाएगी। आप एक प्रोडक्ट खरीदने आए थे, लेकिन मेरा निश स्टोर है, उससे रिलेटेड आपको और प्रोडक्ट दिखे, तो आपने हो सकता है 2 या 3 प्रोडक्ट खरीद लिए। तो उससे बेनिफिट ये होगा, जो हमारी सीपीसी भी तो सेम ही गई, एक ही प्रोडक्ट की है ना, तो मेरे जो ऑडियंस है उसने 2 प्रोडक्ट खरीद लिए, है ना, तो वहां पर हम कम कॉस्ट में अच्छा अर्न कर सकते हैं निश स्टोर में। जनरल स्टोर में ऑप्शन ज्यादा होते हैं, तो जब आप ऑप्शन ज्यादा दोगे किसी को तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या खरीदें, चलो बाद में खरीदेंगे, वो चला जाएगा छोड़ के आपका। और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर में तो एक ही आइटम है, तो अब वही बिकेगा खाली। बिल्कुल। हाँ, तो निश स्टोर यहाँ पर बेस्ट रहता है। निश स्टोर एकदम आप बना के वहां से काम करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। अब जो दूसरा खर्चा है, इसमें मेजर खर्चा है और मेजर इन्वेस्टमेंट है, वो वही है सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग, मतलब फेसबुक एड्स। जी, फेसबुक एड कैंपेन जो रन करते हो, उसका बजट आप कितना रखते हो। तो देखो फेसबुक एक रिकमेंडेड आपको एक बजट देता है डेली का, कोई भी आप कैंपेन चलाते हो, तो जो वो फेसबुक की जो रिकमेंडेशन रहती है, फर्स्ट में अगर आप नए हो, अगर आपसे फेसबुक मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं आती, तो आप फेसबुक को उसके हाल पे छोड़ दो, अपने आप ऑप्टिमाइज करो। हाँ, उसको ऑटोमेशन पे आप छोड़ दो, कैंपेन बना के एक अच्छा सा एड क्रिएटिव आपको अच्छा बनाना है, और जो बजट है वो 700 या 800 पर डे में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। पर डे का मतलब 700-800 रुपए लगा के आप अच्छे से अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल, फर्स्ट डे आप प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो फेसबुक। बिल्कुल बिल्कुल। और दानिश भाई ये भी देखा है कि बहुत बार लोग पैसा खर्च कर देते हैं लाइक अपने प्रोडक्ट की रिसर्च में ही। जी, मैंने सुना है जैसे, और जो ड्रॉप शिपर्स हैं मतलब जो काम करते हैं, उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत पैसा लगता है, तो क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसा है, प्रोडक्ट रिसर्च में नहीं, प्रोडक्ट टेस्टिंग में पैसा लगता है। प्रोडक्ट टेस्टिंग हमें फाइंड आउट करना होता है विनिंग प्रोडक्ट, हमारा विनिंग प्रोडक्ट या विनिंग कैंपेन। देखो कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, तो इनिशियल जो फेस है आपका, अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो 6 महीने आपको एक बफर रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट का। ऑनलाइन बिजनेस में क्विक रिस्पॉन्स है तो वो बफर हो गया कम। तो अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग की हम बात करें, तो मैं बोलूंगा आपके 7 दिन आप टेस्टिंग करो अच्छे से। 7 डेज के अंदर इंडिया में आपको बहुत अच्छा विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। वहीं पर आपका बजट कंज्यूम होगा, क्योंकि आपकी सीपीसी हाई जाएगी, पिक्सल आपका नया होगा, टेक्निकली बताऊं तो वहां पर आपको मार्केट में आने में टाइम लगेगा, पिक्सल को डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, तो आपकी सीपीसी हाई जाएगी, आपका जो एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में जो टाइम है और कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा जाएगी। बट आपको गिव अप नहीं करना है। जहां आपने गिव अप किया तो मतलब ये होता है ना कि आपको जब अच्छी सेल आने वाली थी तब आप गिव अप कर देते हैं, तभी आपने गिव अप कर दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा ये चीज लोग फेस करते हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में। वो 20,000 25,000 से स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, लेकिन इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग 20 या 25,000 रुपए का गेम नहीं है। वहां पर आपको कम से कम $1,000 चाहिए टेस्टिंग करने के लिए। बिल्कुल, उसके बाद ही अच्छा रेवेन्यू आप अर्न करते हो, वहां से बना सकते हो जी। तो अभी जैसे दानिश भाई हम बात कर रहे हैं कि जैसे टूल्स जो हम सब यूज करते हैं, ये तो अभी आपने कुछ बताया, जैसे जो भी टूल्स आपने जो बताया, उसके अलावा कुछ और टूल्स हमको लगते हैं लाइक कुछ क्रिएटिव्स बनाने में, या फिर कुछ और टेस्टिंग के लिए कुछ, या फिर कोई प्लगइन या टूल? देखो यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है।
जो शॉपिफाई है वो बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके और कुछ क्लिक में अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छी वेब डिजाइनिंग नहीं आती तब भी आप शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना सकते हो। और दूसरी चीज रहती है एड क्रिएटिव बनाने के लिए कि आपको कैसे वॉलपेपर या वीडियोस बनानी है, तो कैनवा उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कैनवा पे जाओ, मतलब कैनवा तो वैसे ही बेस्ट ऑप्शन है, तो कैनवा पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप एड क्रिएटिव बना सकते हो। और जो प्रोडक्ट रिसर्च का टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स में प्रोडक्ट रिसर्च करना। बिल्कुल, तो उसके लिए कोई टूल है? उसके लिए एक बहुत अच्छा फ्री टूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी यूज करवाता हूँ मैं, और हम लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं। देखो, इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे बड़ा ऑनलाइन सेलर है अमेजॉन। अमेजॉन के दो ऐसे टूल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है, अमेजॉन बेस्ट सेलर और अमेजॉन मूवर्स एंड शेकर। अच्छा, मूवर्स एंड शेकर। हाँ, मूवर्स एंड शेकर और बेस्ट सेलर ये अपने आप में अलग अलग टूल है। अमेजॉन बेस्ट सेलर में आपको ऑल टाइम बेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और अमेजॉन मूवर्स एंड शेकर पे आपको 24 घंटे में कौन प्रोडक्ट अच्छा मूव किया, किसने अच्छा परफॉर्म किया, वो प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो मेरी जो पर्सनल एडवाइस है वो यही है कि आप जब प्रोडक्ट रिसर्च करो तो अमेजॉन मूवर्स एंड शेकर पे जाओ। तो ये जो अमेजॉन मूवर्स एंड शेकर है, इसमें आपको 24 आवर्स में कौन से प्रोडक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया ये पता चल जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेलर है उस वेबसाइट पे सबसे ज्यादा क्या प्रोडक्ट बिक रहा है। तो देखो, जो बिकता है सबसे ज्यादा वही हम बेचेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। हम ऐसा तो नहीं नए प्रोडक्ट लाके इंट्रोड्यूस करें मार्केट में, वो तो फिर बहुत बड़ा गेम हो गया, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पर। तो जो मार्केट में बिक रहा है, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा पर्सनल केयर के प्रोडक्ट की नीड थी, तो जैसे ट्रिमर हो गए या फिर हेयर ड्रायर हो गए या ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए जो आपके घर में हमें चाहिए पर्सनल मेंटेन के लिए, तो वो प्रोडक्ट बहुत सेल हुए। तो वही चीज है, आपको अमेजॉन मूवर्स एंड शेकर पे आप जाएंगे, 24 घंटे में क्या ज्यादा सेल हो रहा है उसको देखो, वहां से आइडिया लो। अगर सेम प्रोडक्ट नहीं है तो सिमिलर प्रोडक्ट आप देख सकते हो। और प्रोडक्ट जब आप रिसर्च करते हो तो आपको 3 चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कोई ना कोई वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करता हो। दूसरा, प्रोडक्ट में वाव फैक्टर होना चाहिए। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम क्यों सेल करेंगे, तो हम क्यों सेल करेंगे। बिल्कुल, तो अगर प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है और प्रॉफिटेबल है तब हम उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। और प्रोडक्ट अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, वाव फैक्टर है लेकिन प्रॉफिटेबल है, तब भी हम ले लेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है देन वी विल नॉट सेलेक्ट। मतलब बिल्कुल हम उसको नहीं प्रमोट, बिल्कुल, चाहे वो प्रोडक्ट दिखने में कितना अच्छा हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, अगर वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो ये 3 रूल हैं, ये आपको हर प्रोडक्ट में देखने हैं। कम से कम एटलीस्ट 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वो भी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। बिल्कुल। अब प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन हम कैसे, वो तो हम अब खुद सेट कर सकते हैं। जैसे कोई अगर वहां 400 का मिल रहा है हम उसको 600 में बेच दें, 1000 में बेच दें, ऐसा भी होता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है ना, जो हमारी फेसबुक ऑडियंस है या फिर जो हम कैंपेन रन करते हैं, वो एक चीज होती है इम्पल्स बायर। अगर इम्पल्स बायर को मैं शॉर्ट में बताऊं कि ऐसे बायर जो कि देखते एकदम खरीद लेते हैं। तो हमारा जो ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स का बिजनेस है वो डिपेंड ही इम्पल्स बायर पे है। वो लोग रिसर्च नहीं करते और वो लोग अमेजोन पे प्राइस कंपेयर नहीं करते, उनको फेसबुक पे प्रोडक्ट अच्छा लगा या इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट अच्छा लगा, उन्होंने इमीडिएटली बाय कर लिया। बिल्कुल, तो ये इम्पल्स, जी, इम्पल्स बायर प्राइस के बारे में नहीं सोचते कि ये जो प्रोडक्ट है ये 100 रुपये मुझे सस्ता मिल जाएगा या 200 रुपये सस्ता मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब उनको जो अच्छा प्राइस ऑफर करते हो स्ट्रेटेजी के साथ में, तो वो उस प्राइस में उसको बाय कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दानिश भाई, अभी जैसे ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे मिथ्स हैं जी, तो कुछ मिथ्स जो आप भी कवर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग पूछते हैं, मतलब ये एक मिथ बना के बैठे कि ये ऐसा से होता है, तो आप मिथ्स को बस्ट करिए। हाँ, थोड़ा बिल्कुल। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरे सामने भी आता है और नॉर्मली बड़ा मिथ भी है कि हमसे क्यों खरीदेगा कोई भी प्रोडक्ट। हाँ, ये हम कोई ब्रांड नहीं है, अमेजोन बैठा हुआ है, हमसे क्यों खरीदेगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े सेलर बैठे हुए हैं, स्नैपडील है, तो हमसे हमारी वेबसाइट से क्यों खरीदेगा। तो उसका सिंपल सीधा सा आंसर, जैसे मैंने अभी आपसे बताया, इम्पल्स बायर। इम्पल्स बायर ऐसे बायर होते हैं जो कि इमीडिएट प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा, वो नहीं देखते कौन वेबसाइट है, कौन सेलर है, किस तरह की वेबसाइट है, उन्होंने देखा, उनका ट्रस्ट पास करना इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप अपनी वेबसाइट पे प्रेजेंटेशन के थ्रू करेंगे,
आप प्रॉपर नंबर अपने वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, एड्रेस डिस्प्ले करेंगे, ताकि वेबसाइट पे कोई बंदा आ रहा है, कोई आपका विजिटर आ रहा है, तो उसको पता चल जाए कि हाँ ये सेलर बॉम्बे से बिलोंग करता है, इसका एड्रेस ये है, इसका जीएसटी नंबर ये है, और हाँ मैं इससे प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। और सबसे अच्छा इंडिया में जो ना कैश ऑन डिलीवरी पे सेल होता है, तो वहां पर ट्रस्ट और बिल्ड हो जाता है कि जब प्रोडक्ट मेरे पास आएगा तभी मुझे पे करना है, उससे पहले पे नहीं करना। तो आपकी सेल आ जाती है, बिल्कुल सेल आ जाती है। तो सीओडी में एक और, अच्छा अब ये पहले मिथ्स की बात कर लेते हैं जस्ट। और दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये होता है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट अगर मुझे 500 रुपए का मिल रहा है तो मैं उसका 1000 कैसे बेचूंगा। तो उसका भी यही आंसर है, तो क्योंकि इंपल्स बायर कभी भी प्राइस कंपेयर नहीं करते। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया में इंपल्स बायर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप डेटा भी चेक करोगे तो 40% इंडियन अभी इंटरनेट डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, और उसका भी 10% लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इन्वॉल्व है। तो हम 130 करोड़ की जनता में केवल 40% इंटरनेट यूजर हैं, उसका भी 10% ऑनलाइन शॉपिंग में इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पोटेंशियल इस बिजनेस में है, अभी और बढ़ेगा, बहुत डे बाय डे बढ़ रहा है। और इवन इंटरनेशनल सेलर इंडिया मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा वो कैंपेन रन कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ईजी है इन कंपेयरिंग अदर्स। आप भी इंटरनेशनल ऐड चलाते हैं, मैं भी इंटरनेशनल ऐड चलाता हूँ। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग और इंडियन ड्रॉप शिपिंग को, तो 10 गुना ईजी है। यहाँ पर सेल लाना बहुत इजी है, यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है ना वो बहुत कम है, अभी कम है, आने वाले टाइम में बढ़ेगा। हाँ, देखिए जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा डेफिनेटली बिल्कुल बढ़ेगा ही। और ये तो गोल्डन पीरियड चल रहा है, अगर आप इस टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स करते हैं तो ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कंपटीशन सेलर में बहुत कम है। अभी आने वाले टाइम में हो जाएगा, तब तक आप भी यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं। और भाई जिस बिना पे हमने वीडियो बनाया था कि क्या बंदा 1 लाख रुपए उससे ज्यादा महीना कमा सकता है इससे, देखिए इसका क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, 1 लाख तो बहुत कम अमाउंट है यहाँ पर। ड्रॉप शिपिंग अगर ई कॉमर्स अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, 1 लाख कुछ भी नहीं है। मेरे छोटे छोटे मतलब 20 साल से कम के स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग से, और वो यही मॉडल अडॉप्ट किए हुए हैं। ग्लोरोड या मीशो से वो प्रोडक्ट लेते हैं और शॉपिफाई पे कैंपेन रन करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस को स्केल किया है। देखो ऐसा नहीं है कि आप आज ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करोगे तो अगले दिन से आप लाखों रुपए कमाने लगोगे। ये प्रॉपर बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस का एक रूप है ऑनलाइन में। तब यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर कस्टमर सर्विस देना पड़ती है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, और आप बिजनेस को पूरा वॉच करते हो तो डे बाय डे आप अपना अर्निंग स्केल अप करते रहते हो बिजनेस को। जैसे आज सपोज अगर आपके पास 10 ऑर्डर आए तो जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है आप उसको री इन्वेस्ट कर दो और उसको बिजनेस को स्केल कर लो। तो इस तरीके से आप, कोई स्कीम नहीं है यहाँ पर ऐसी कि रातों रात आप करोड़पति बनोगे, बट हाँ 3 महीने अगर आपने अच्छे से डेडिकेशन के साथ में इस बिजनेस को कर लिया और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए 20,000 रुपए हाथ में आपने इसको स्टार्ट किया। हाँ महीना 15,000 महीना, 15,000 मतलब महीना नहीं, 15,000 इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर आपने मतलब स्टार्टिंग जैसे स्टार्टिंग करें उसको री इन्वेस्ट करते चले गए आप, महीने में तो आप वो लाखों इन्वेस्ट कर दोगे और लाखों बना लोगे। बिल्कुल, क्योंकि आप जब कैश फ्लो की जब साइकिल घूमती है ना तो वो आप री इन्वेस्ट करते चले जाते हो पैसे को। आज आप 700 रुपए का एड चला रहे हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप 7,000 का एड चलाओ, तो जो अर्निंग है वो उसी रेशियो में आपकी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसी रेशियो में आप पैसा कमाओगे। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थी जो दानिश भाई ने आप सभी को दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स थी। अगर आप सब भी ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग में आके यहाँ से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, तो भाई अब हम लास्ट मैसेज लेंगे हमारे दानिश भाई से। भाई आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो ऑडियंस के लिए मेरा यही मैसेज है, जैसे मैंने आपको डेटा बताया कितने इंटरनेट यूजर हैं और बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। अभी कंपटीशन बहुत कम है इस मार्केट में और लोग बहुत कम अवेयर हैं इस बिजनेस से। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि देखो ऑनलाइन बिजनेस का अगर नया सबसे मॉडर्न अगर वो बोलूँ तो ड्रॉप शिपिंग है ऑनलाइन इनकम का। तो इस बिजनेस को जितनी जल्दी आप अडॉप्ट कर लोगे, जितनी जल्दी इसका मजा ले लोगे, कोई बिजनेस होता है जितनी जल्दी आप उसको अडॉप्ट करते हो उतना ही ज्यादा आप अर्न कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में अपनी वैल्यू बना सकते हो। इस बिजनेस में आप जितनी जल्दी अडॉप्ट करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे उतना ही फास्ट आप अर्न कर सकते हो। और इसका जो सैचुरेशन पीरियड है ना वो है पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज की डेट में प्लान कर रहे हैं और इवन 1-2 ने स्टार्ट भी कर दिया है, अपने पर्सनल प्रोडक्ट सेल करते हैं। मतलब अपने खुद के प्रोडक्ट भी? जी, आपने मैन्युफैक्चरिंग करवाई और अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहां तो प्रॉफिट आपके हाथ में है, आपका
प्रोडक्ट आपका है तो आपको कितने में सेल करना है, वो सारी चीजें आपके हाथ में रहती हैं। तो अभी बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग ट्रेडिशनल मार्केट में जाने से बच रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। और जो सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो ऑनलाइन है, ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स का ये पार्ट है, अगर आप इसमें आ जाओगे तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितना पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल। और जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम मिस कर गए, वो मैसेज के बाद हम ले रहे हैं, तो वो जैसे भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब आपके हिसाब से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बिकता है ज्यादा, जिसको लोग खरीद सकते हैं, मतलब जिसको लोग प्रमोट कर सकें कुछ? देखो प्रोडक्ट जैसे टी शर्ट्स हो गए, साड़ी हो गई, कुछ। देखो प्रोडक्ट तो ऐसा है कि सारे ही आप बेच सकते हो मार्केट में, क्योंकि मार्केट है ऑनलाइन। तो जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में सारी चीजें बिकती हैं, वैसे ऑनलाइन भी सब चीजें बिकती हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट सेल होते हैं। जैसे आपने बात की टी शर्ट की, तो टी शर्ट का प्रिंट ऑन डिमांड का एक अलग ही सेक्टर है, वो सिर्फ टी शर्ट में डील करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे टी शर्ट बिकती हैं। उसका रीजन ये है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पहने जाने वाला जो अटायर है, ये जो पहनावा है, वो टी शर्ट है। ठीक है, तो टी शर्ट तो बंदा दोनों में से किसी ने टी शर्ट नहीं पहननी, क्योंकि हमें थोड़ा प्रोफेशनल बिल्कुल मेंटेन करना था, तो वो कैजुअल लुक में आता है। लेकिन वो आपको एक रेस्ट मोड, जैसे आप जाते हो ऑफिस से आते हो या फिर घर पे इवन स्लीपिंग के लिए आप टी शर्ट ही यूज करते हो, है ना। तो टी शर्ट सबसे ज्यादा बिकने वाला एक पहनावा हम कह सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा सेल होता है। फुटवेयर में शूज बहुत सेल होते हैं, क्योंकि शूज का लोगों को एक शौक होता है कलेक्ट करने का। स्नीकर कलेक्टर होते हैं बहुत सारे, वो 10-10 पेयर अलग अलग डिफरेंट कलर के होते हैं, अच्छा लग जाए खरीद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ आइटम है जो बहुत ज्यादा सेल होते हैं। जैसे हुडीज, जैसे अभी सर्दी आ रही है तो सर्दी में हुडीज सेल करते हो। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हो, और जो सभी टूल्स हमने बताए सबके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दानिश भाई आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हैंडशेक नहीं करेंगे कोविड की वजह से। बिल्कुल। बाकी फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो आपने यहाँ से, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे दानिश भाई का भी चैनल है डिजिटल दानिश के नाम से, डिस्क्रिप्शन हम उसकी भी लिंक दे देंगे, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, भाई को फीडबैक दे सकते हो। तो बिल्कुल आप चेकआउट करिए। अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और आप सब हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। भाई इंस्टाग्राम पे भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे इंस्टाग्राम के, आप हमें और भाई को फॉलो कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे फ्यूचर वीडियोस में, ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।